28 फरवरी 2026 के सैन्य हमलों के इतिहास की अब बात करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं युद्ध हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जानकारियां देंगे। एक काला अध्याय इसमें जुड़ जाता है और दशकों से सुलग रही जो ईरान, अमेरिका और इजराइल की आपसी जो रंजिश है, आखिरकार एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लेती है। ये केवल 2 से 3 देशों के सैन्य भिड़ंत नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। परमाणु महत्वाकांक्षा, ऐसे कई मुद्दे हैं जो इसमें अहम रहे। परमाणु महत्वाकांक्षा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ता अविश्वास इस तनाव का मुख्य केंद्र भी बना रहा। प्रॉक्सी वॉर का अंत, सालों से चल रहा जो प्रॉक्सी वॉर है, वो भी अब सीमाओं को लांघकर सीधे आमने सामने आ गया और हमले में बदल जाता है। रणनीतिक वर्चस्व की बात की जाए तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की होड़, कूटनीति के सारे दरवाजे यहां बंद कर दिए गए। इस युद्ध की गूंज केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया, दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी गई। रसद आपूर्ति को, यानी कि जिसको आप आम भाषा में सप्लाई चेन कहते हैं, उसको भी बाधित किया गया। आम आदमी की जेब पर सीधा इसमें असर पड़ा और इससे एक बड़े मानवीय और आर्थिक संकट का खतरा पैदा हुआ। 2026 का ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि जब संवाद विफल हो जाता है तब बंदूकें बोलने लगती हैं, और ये तस्वीरें उसी की हैं। आज पूरी मानवता एक अनिश्चित भविष्य की ओर देखी जा रही है। अगर जल्द ही शांति की कोई राह नहीं देखी गई तो कीमतें और चुकानी पड़ सकती हैं। लेकिन इसी के साथ आप देखिए कि ये पूरी वॉर की जड़ें कहां से शुरू हुई, पूरी वॉर की शुरुआत कहां से होती है, दशकों का ये तनाव कैसे युद्ध में बदल जाता है। तेल, ताकत और तबाही की ये तस्वीरें जैसे जैसे बढ़ रही है, संघर्ष की जो जड़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें पुरानी दुश्मनी और नई रणनीतियों को अहम देखा गया है। ये जानकारी आपको दे दूं, परमाणु कार्यक्रम जैसे कि डर और शक की दीवार, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो लगातार आगे आई हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा। साल 2015 का JCPOA समझौता उम्मीद की किरण था, लेकिन उसके टूटने के बाद हालात और बिगड़ते हुए दिखाई दिए। अमेरिका और इजराइल का यह डर था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है, और वहीं पर ईरान इसे ऊर्जा और रिसर्च के लिए शांतिपूर्ण बताता रहा। प्रॉक्सी वॉर भी अहम वजह रहा। यहाँ युद्ध से सीधे टक्कर तक ईरान पर आरोप ये है कि वो हिजबुल्लाह, हमास और अन्य समूहों को समर्थन देता है, यानी कि आतंकवाद को समर्थन देता है। ये संगठन इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते रहे। 2024-25 के संघर्षों ने हालातों को और जटिल बना दिया। अमेरिका ईरान का टकराव भी इसमें महत्वपूर्ण रहा। सन 1979 से ये जारी टकराव, 1979 की इस्लामिक क्रांति और अमेरिकी दूतावास संकट से शुरू हुई दुश्मनी आज भी कायम रही। अमेरिका ईरान पर लगातार आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाता रहा। आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव ने रिश्तों को लगा और कड़वा कर दिया। क्षेत्रीय और वैश्विक शांति संतुलन नहीं बन पाया। ईरान का मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ प्रभाव इजराइल के लिए खतरा बना रहा। वहीं चीन के साथ ईरान के बढ़ते हुए रिश्ते अमेरिका को असहज करने लगे। ईरान, इजराइल, अमेरिका का यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ, जब युद्ध खुलकर सामने आ गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ईरान के सैन्य ठिकानों यानी मिसाइल सिस्टम और नेतृत्व को लगातार निशाना बनाया गया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी की मौत हो जाती है, और वो खबर सामने आने के बाद और आंदोलन उग्र हो जाता है। वहीं इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाते हैं। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो जाती हैं। नागरिकों और सैनिकों की इसमें मौत हो जाती है और ये उग्र रूप लेता चला जाता है। खैर, अभी भी वॉर की स्थिति है कई जगहों पर। अभी हाल ही में मैंने आपको एक अपडेट भी दिया है कि कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनकी मौत हो चुकी है।